ये पुलिस वाले मारे हैं, हमको बहुत मारा है। बीपीएससी पेपर लीक मामले में इस वक्त की बड़ी खबर लंबी और जेएसएससी सीजीएल पेपर लीक मामले से जुड़ी खबर है, जहां वन रक्षक पेपर लीक प्रकरण में 2 वन रक्षकों की गिरफ्तारी। दोस्तों, सालों की मेहनत, रातों की नींद और परिवार की उम्मीदें, लेकिन एक घोटाले ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। यह सिर्फ एक छात्र की कहानी नहीं, बल्कि करोड़ों युवाओं का दर्द है। सरकारी नौकरी की परीक्षाएं क्या अब सिर्फ घोटाले का खेल बन गई हैं? आज इस वीडियो के माध्यम से यही जानने वाले हैं कि परीक्षार्थी, छात्र दिन रात मेहनत करते हैं, सालों साल मेहनत करते हैं, लेकिन पेपर लीक मामले हो, चाहे पेपर से पहले भर्तियां बिक जाने हों, सभी चीज़ें परीक्षार्थियों के लिए कैसे गंभीर एक विषय बन जाता है, उनकी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ हो जाता है। हर साल लाखों युवा सरकारी नौकरी के सपने देखते हैं, लेकिन हर साल ये सपने घोटाले की भेंट चढ़ जाते हैं। सवाल ये है कि आखिर घोटाले होते कैसे हैं? परीक्षा से पहले ज्वाइनिंग तक हर स्टेप पर घूसखोरी चलती है। राजनीतिक हस्तक्षेप भी होते हैं, नेताओं और बड़े बड़े अधिकारियों की मिलीभगत होती है, सिस्टम की लापरवाही होती है, सुरक्षा की अनदेखी होती है, कमजोर पेपर सेटिंग प्रक्रिया रहती है, असमानता और भाई भतीजावाद, पैसे और पहचान वालों को प्राथमिकता मिलती है। एग्जाम्पल के लिए हम बात करें, 2023 का यूपी टेट पेपर लीक हुआ, हजारों छात्रों का भविष्य अंधकार में डूब गया। बड़ी खबर सबसे पहले आपको दे दें, यूपी टीचर भर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट की ओर से बड़ा आदेश दिया गया है। मई के रिजल्ट के मुताबिक हो बहाली, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। बड़े सरकारी नौकरी घोटाले कब, कहां, कैसे हुए, इसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। जैसे कि एमपी व्यापम घोटाला, एसएससी पेपर लीक, बिहार टेट स्कैम, अभी जो हाल ही में जो चल रहा है बीपीएससी का, बिहार लोक सेवा आयोग का, जो लगातार 2.5-3 महीने से बच्चे आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन उनको अभी तक न्याय नहीं मिल पाया। चोर है, चोर है, चोर है, चोर है, चोर है। मध्य प्रदेश व्यापम घोटाला, फर्जी कैंडिडेट की भर्ती हुई, परीक्षा से पहले पेपर बेचना और शामिल लोग, राजनेता, अधिकारी, दलाल, सबकी मिलीभगत इसमें पाई गई। नतीजा ये हुआ कि 40 से ज़्यादा गवाहों की संदिग्ध मौतें हो गईं, हजारों छात्रों का इसमें कैरियर बर्बाद हो गया। एसएससी पेपर लीक घोटाला हुआ, परीक्षा के कुछ घंटे पहले ही व्हाट्सएप पर पेपर बिक गया। इसमें दोषी कौन था? अब ये सवाल उठता है। कोचिंग माफिया थे, परीक्षा बोर्ड के अंदरूनी लोग पाए गए, लेकिन नतीजा इसका यही निकला कि लाखों छात्रों का संघर्ष बेकार हो गया। विरोध प्रदर्शन हुए, लेकिन कोई भी ठोस कार्रवाई नहीं हो पाई। बिहार शिक्षक भर्ती घोटाला हुआ, बिहार टेट स्कैम जो हुआ, ये कैसे हुआ? पैसे लेकर मेरिट लिस्ट में बदलाव हुआ, फर्जी सर्टिफिकेट बनाए गए। पीड़ित इसमें जो थे वे छात्र जिन्होंने मेहनत से परीक्षा पास की, लेकिन उनको नौकरी नहीं मिली। इस प्रकार के तमाम जो घोटाले होते रहे, लेकिन छात्रों को न्याय नहीं मिला। सरकारी नौकरी उनका एक इमोशन है, भावुक पल है। इस प्रकार की उम्मीदें युवाओं के पास रहती हैं। सिर्फ एक ही माध्यम होता है कि कहीं ना कहीं सरकारी नौकरी लग जाए। अगर आप मेहनत से परीक्षा पास नहीं कर सकते तो पैसे देकर नौकरी खरीद सकते हैं। जी हाँ, सरकारी नौकरियों के घोटाले में दलालों का एक बड़ा नेटवर्क काम करता है। कैसे काम करते हैं ये दलाल, ये सवाल बनकर आ जाता है। परीक्षा से पहले ही पेपर लीक करवाना, फर्जी कैंडिडेट को असली परीक्षार्थियों की जगह बैठाना, घूस देकर मेरिट लिस्ट में ऊपर नाम जुड़वाना, इस प्रकार के उदाहरण कई देखने को मिलते हैं। एक दलाल जिसने 500 से ज़्यादा सरकारी नौकरियां बेची और करोड़पति बन गया। ईमानदार उम्मीदवारों की पीड़ा ये रहती है कि एक छात्र जिसका नाम लिस्ट में था, लेकिन बाद में हटा दिया गया, उसकी मां रोते हुए कहती है, हमने सब कुछ दांव पर लगा दिया, लेकिन हमें न्याय नहीं मिला है। एक गरीब किसान का बेटा जो दिन रात मेहनत करता है, परीक्षा पास भी कर लेता है, लेकिन जब रिजल्ट आता है तो उसका नाम गायब हो जाता है। क्यों होता है?
क्योंकि उसकी जगह किसी और ने पैसे देकर सीट खरीद ली। मानसिक तनाव और डिप्रेशन, सालों की मेहनत बेकार जाने का दर्द होता है। आर्थिक संकट होते हैं, कोचिंग फीस, किताबें, फॉर्म, सब कुछ खर्च लगते हैं, लेकिन नौकरी नहीं मिलती है। उम्र सीमा खत्म हो जाती है, सालों तक भर्ती नहीं होती है, उम्मीदवार ओवर एज हो जाते हैं। कई एग्जाम्पल उदाहरण देखने को मिलते हैं। अब सवाल ये उठता है कि सरकार कब तक सोती रहेगी, कब जागेगी, कब इन युवाओं के सपने पूरे होंगे। छात्र सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन पुलिस लाठीचार्ज कर रही है। हम न्याय चाहते हैं, ये नारे लग रहे हैं, गूंज रहे हैं, लेकिन छात्रों की आवाज़ उनकी लाठीचार्ज से ही मिल रही है। जब भी कोई घोटाला होता है, सरकार वादे करती है, जांच के आदेश दिए जाते हैं, लेकिन क्या असली दोषी पकड़े जाते हैं? बिल्कुल भी नहीं। ये सवाल बनकर रह जाता है। जांच आयोग सिर्फ दिखावा, रिपोर्ट्स बनती है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती है। बड़े घोटालेबाज आज़ाद क्यों हैं? ये सवाल फिर से बन जाता है क्योंकि उनके राजनीतिक संबंध मजबूत होते हैं। छात्रों का आंदोलन क्यों कुचला जाता है? क्योंकि यह सिस्टम नहीं चाहता है कि सच सामने आए। इसका समाधान होगा कैसे? युवा अपने हक के लिए डिजिटल आंदोलन चला रहे हैं। सोशल मीडिया पर ट्रेंड हो रहा है, जैसे #JusticeForStudents। क्या सरकारी नौकरी के घोटाले कभी खत्म हो सकते हैं? हाँ, अगर ये कड़े कदम उठाए जाएं। कौन कौन से ऐसे कदम हो सकते हैं? जैसे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, जिससे पेपर लीक असंभव हो जाए, सख्त कानून हो, घोटालेबाजों को उम्र कैद की सजा हो, ऑनलाइन ट्रांसपेरेंसी भर्ती प्रक्रिया हो, हर स्टेप पर निगरानी हो, युवाओं की जागरूकता, अब चुप्पी नहीं रहना बल्कि आवाज़ उठानी होगी। दोस्तों, तो ये जो बातें हमने कही वो सच है उन युवाओं की जो कई वर्षों से, कई सालों से मेहनत करते हैं, सिर्फ इसलिए कि हमारे परिवार को कुछ आर्थिक सहायता हो सके, हम आर्थिक सहायता कर सकें। कैसे कर सकें? सिर्फ सरकारी नौकरी से। और में निष्कर्ष यही निकलता है, क्या सरकारी नौकरी अच्छी है, लेकिन क्या यह सफलता की गारंटी है? सच्चाई यह है कि नौकरी चाहे सरकारी हो या प्राइवेट, असली सफलता मेहनत, हुनर और सही अवसरों का फायदा उठाने में है। इसलिए सरकारी नौकरी को एकमात्र लक्ष्य न बनाएं, बल्कि अपनी क्षमताओं को पहचानें और अपने सपनों को साकार करें। हमारी आज की जो वीडियो सरकारी नौकरी के पीछे छुपे राज के बारे में, आखिरकार इसके पीछे क्या क्या चलता है, घोटाले कैसे होते हैं, कैसे मिलीभगत होती है सरकारी अधिकारियों की, राजनेताओं की, किस प्रकार से छात्रों के साथ छल होता है, पूरी वीडियो के माध्यम से जानकारी मिली। और आशा करते हैं ऐसी ही जानकारी हम देते रहेंगे, आप लोग पसंद करते रहेंगे। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपने ख्याल रखिएगा। नमस्कार।